चलिए चलते हैं कक्षा 8 में। तो कल आपका ए का पूरा भाग कंप्लीट हो गया था। अब इकाई 2 पे चलते हैं। इकाई 2 में आपका लेसन है वर्गमूल। इकाई 2 के लेसन का नाम है वर्गमूल और वर्गमूल का पहला अभ्यास आपके सामने है। अभ्यास 2A कहता है पहला क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर 1 से 15 की बात करते हैं तो हमारे पास के बीच की कह रहा है। 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं पहले निकाल लेते हैं। तो विषम संख्याएं जो 2 से न कटे तो 1 से 15 के बीच में तो 1 नहीं लेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये बीच की हो गई। कहता है कि इन सभी का वर्ग लिखिए। तो 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग, यानी कितना होगा वो भी बता दीजिए। तो 9, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 5 गुणित 5 25 हो जाएगा। ये हो गया 49, 81, 121 और 169। तो ये है इसके आंसर। नोट कर सकते हैं आप। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में कई सारे भाग दिए गए हैं। एक दे दिया कि 56 का वर्ग, दूसरा दिया गया है 82 का वर्ग, तीसरा दिया गया है 65 का वर्ग और 4 नंबर है 75 का वर्ग। कहता है कि इसका मान ज्ञात कर दीजिए आप, ठीक ना। तो चलिए हल कर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने कहा वर्ग है तो 56 2 बार लिखिए, यानी गुणा करना है। 6 6 के 36, 6 3, 30 3 33, ये हो गया 5 6 का 30, 3 25 3 28। आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 6 3 11 और ये हो गया 3। ये हो गया आंसर। इसका मान पूछा तो 82 गुणते 82 कर लीजिए। 2 दूना के 4 16, 8 दूना के 16, 6 हासिल 1, 64 1 65। जोड़ सकते हैं 4 12 1 6 1 7 और ये हो गया 6। इसका मान क्या होगा? तो 65 गुणते 65 कर लीजिए 2 बार। तो 50 25, 5 2 30 2 32, 6 5 30 3, 36 3 39। ये हो गया 5 2 2 और 4। फिर इसका वर्ग क्या होगा? तो चलिए इसका भी आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं तो 50 25 5 2 और 35 2 37, 7 5 35, 5 3 49 3 52। ये हो गया 5 2 5 1 6। ये है इसका आंसर। नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 3 आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का मतलब होता है कि जो दिया गया उसी का वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो जो दिया गया उसी का अगर हम वर्ग करना चाहते हैं तो चलिए कोशिश करते हैं कि वर्ग हो जाए। अगर हम बात करते हैं इसकी वर्ग, मतलब इसका वर्ग हो गया। तो ऋण 5 गुणते ऋण 5, ऋण ऋण धन 50 25 हो गया। इसका वर्ग तो आप लिखेंगे 13 गुणते 13 और 17 गुणते 17। 13 गुणते 13 169 189, ये हो गया। चलिए आगे 189 नहीं 289 होता है, ये हो गया। आगे चलते हैं तो इसका वर्ग पूछ रहा है। तो ऋण 6 गुणते ऋण 6, 7 गुणते 7, ऋण धन 6 6 के 36, 7 7 49। इसका भी वर्ग पूछा। 15 गुणते 15 और 19 गुणते 19, 15 गुणते 15 225 और 19 गुणते 19 361। इसका भी वर्ग पूछा। तो ऋण 125 ऋण 125, तो ऋण धन हो गया 15,625 हो गया। इसका भी वर्ग पूछ रहा है। तो 9 गुणते 9, ऋण 23 गुणते ऋण 23, 9 81, ऋण गुणते ऋण धन और 23 गुणते 23 529 होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो आपकी ये पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई। तो चलिए इसके आगे कल अगले अभ्यास को शुरू किया जाएगा। अगले अभ्यास में आप ध्यान दीजिएगा
कि आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो एक आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं कि वर्गमूल गुणनखंड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको कितना, तो 1296। ध्यान दीजिएगा, एक आपको पैटर्न बता दे रहे हैं, 1296 दे दिया तो आप ऐसे लिख लेंगे। कट रहा है किससे, तो 2 से, तो 2 से कटाते हैं 6, 2 से कटाते हैं 4, 8 और ये हो गया 8 यानी 16, 2 से कटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 3, 2, 4, 2 से कटाते हैं 1, 6, 2, 2 से कटाते हैं 8, 1, 3 से कटाते हैं 27, 3 से कटाते हैं 9, 3 से कटाते हैं 3, 3 से कटाते हैं 3। वर्गमूल का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा बना, ये तो 2 2 का जोड़ा बना, तो वर्गमूल क्या होगा, तो दोनों के जोड़े में से एक, रिजल्ट इस 2 में से एक, इस 2 में से एक और इस 2 में से एक, तो 2 दूना के 4 और 3 के 9, तो 9 चौके 36, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 36 हो जाएगा। तो चलिए इसको कल कोशिश किया जाएगा, लगाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बस।